नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आज हमारे साथ नागरिक एकता पार्टी के शेख ताहिर सिद्दीकी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत लोगों गरीबों की मदद की है। बात करते हैं ताहिर सिद्दीकी साहब से। आप जी सर, आप प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हैं जी, और ये भी दिखता रहता है कि आप लोगों के साथ मदद करते हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आप जाते हैं हमेशा से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर आदमी सोशल एक्टिविटीज़ में है और अगर वो समाज सेवा में है तो मेरा ये मानना है कि इंसान को हर वो कदम उठाना चाहिए। अगर किसी इंसान के साथ कोई तकलीफ़ है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि इंसानियत के साथ अगर कोई घिनौना कार्य हो रहा है, यहाँ तक कि किसी के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति है, उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के ख़िलाफ़ हम लड़ाई लड़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो संविधान विरोधी है और उसका जो है बेस ही अन्याय पर बना हुआ है। जो सरकार सिर्फ नफ़रत की बात करती हो तो ऐसी विचारधारा के ख़िलाफ़ लड़ करके मैं इस समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के लोगों से, अगर आप अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ेंगे नहीं, अन्याय के ख़िलाफ़ उठेंगे नहीं, तो आने वाले वक्त में आपकी जनरेशन जो है आपको उल्टा सीधा बोलेगी। वो बोलेगी कि आखिर जब देश के अंदर इस तरीके का माहौल था तो आपने क्या किया, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अब आप ये बताइए, अगर हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई न लड़ी होती, अंग्रेज़ों के अन्याय के ख़िलाफ़ फ़ाइट न की होती, तो आप बताइए क्या हमारा देश आज़ाद होता? आज इस देश में आज़ादी जब मिली तो हम अपने पुरखों को याद करते हैं। तो आज इस अन्याय के ख़िलाफ़ अगर हम नहीं लड़े तो बताइए हमारे बच्चे हमको याद करेंगे कि ये हमको गालियाँ देंगे। तो मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ देशवासियों को कि अगर संविधान के विरुद्ध कोई बात हो रही है, किसी भी समुदाय के विरुद्ध हो रही है, तो उस अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ें। और मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, सरकार और प्रशासन से मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि धार्मिक चीज़ों को देखते हुए कोई फैसले न लें। सरकार और सत्ता जो है हमेशा आती और जाती रहती है, सरकार कोई अस्थाई नहीं है, आपकी सर्विस अस्थाई है। तो इस वजह से संविधान को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करें। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए सिद्दीकी साहब, हमने ये भी देखा है कि आप में बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए हैं जी, आपके ऊपर मुकदमे भी लिखे गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच की आवाज़ को दबाने के लिए दमनकारी जो है रवैया तो अपनाया जाएगा। जो आदमी सच बोलेगा, जो सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ लड़ेगा, जो सरकार के झूठे चीज़ों को जो है उजागर करेगा, उसकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार के पास और कुछ है ही नहीं। उसके ऊपर झूठे मुकदमात लगा करके उसको जेल में डाला जाएगा, जिससे उसकी आवाज़ दब जाए और बंद हो जाए। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे लगाए गए, गैंगस्टर लगाया गया और मेरे साथ वो जुल्म और ज़्यादती की गई सरकार में कि मैं आपको अगर आपके चैनल पर बयान कर दूं तो लोग कहेंगे कि धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला ये बयान दे रहे हैं। क्योंकि प्रशासन जो है इस तरीके से एक विशेष वर्ग के लोगों से, प्रशासन के कुछ ख़ास लोग ऐसे नफ़रत करते हैं क्योंकि ये सरकार की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और उस नफ़रत को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने जुल्म और ज़्यादती की जो इंतहा पार कर दी, मैं उसको अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता। समझदार लोग समझ सकते होंगे कि मैं मुसलमान होने के नाते इस सरकार में कितना सताया गया हूँ, लेकिन मैं उस वादहु ला शरीक का मानने वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला हूँ। मैं किसी मोदी और योगी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अपने खुदा से डरता हूँ। और मुझे यकीन है इस देश के संविधान पर। जब तक इस देश का संविधान है तो कोई भी नफरती ताकतें जो है हम लोगों को मिटा नहीं सकती। और देश को जोड़ने का काम हम लोग करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान से देश चलेगा, धर्म के हिसाब से देश नहीं चलने वाला। सिद्दीकी साहब, एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का उनका नारा था। तो आप तो देख रहे होंगे, साथ जो है
अजय कुमार टेनी का है। अजय कुमार टेनी के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ है। उनका बेटा जो है किसानों को अपनी थार से रौंद देता है और उसका इस्तीफ़ा नहीं लिया जाता है, तो साथ तो उनके साथ भाजपा का है। भाजपा का साथ चिन्मयानंद के साथ है। भाजपा का साथ कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है। कुलदीप सिंह सेंगर जो है एक बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उस पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है। अब आप बताइए, साथ तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसे लोगों के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी एक नारा दे रही है, जो राम को लाए थे हम उसको लाएंगे। बड़े अफसोस की बात है कि भगवान को कौन लाएगा? भगवान को क्या योगी और मोदी लाएंगे? अरे योगी और मोदी को भगवान ने पैदा किया है। ये और जो ये इनका जो एक गाना बनाया गया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हमें एक मुसलमान होने के नाते अगर ये हम बात कह रहे हैं तो लोग सोचेंगे ये नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, इस वजह से ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने गाना बनाया है, ये भगवान की आस्था के साथ और जो धार्मिक हमारी जो सोच है उसके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि राम को कोई लाने वाला नहीं है। राम जो है इस देश के अंदर और इस जो है प्रकृति के अंदर जो है वो सबको लाए हैं, ना कि जो है राम को कोई लेकर के आ जाएगा। तो जो जिसकी सोच ये हो कि हम राम को लाए हैं, तो आप सोच लीजिए वो किस किस तरीके से, किस मानसिकता से ग्रस्त होकर के काम कर सकता है। सिद्दीकी साहब, एक चीज़ बताइए, आप इलेक्शन आपकी पार्टी में लड़ा जा रहा है, नहीं आप लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं इलेक्शन? नहीं, हमारी पार्टी जो है रेगुलर हमेशा 2017 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में 2000 जो है अभी 20 में उपचुनाव भांगर मौका हुआ। मतलब हमारी पार्टी लगातार जो है चुनाव में भाग लेती रहती है और इस बार भी हम चुनाव में भाग ले रहे हैं। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है कि संविधान विरोधी और इंसानियत विरोधी इस सरकार को हराने के लिए हम कम से कम सीटों पर लड़ें, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो मिशन है, इसमें वोटों का ज़्यादा बंटवारा ना हो और मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी ना कह सके, कोई एजेंट ना कह सके। इस वजह से मैं कुछ चंद चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं 403 विधानसभा पे हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी, क्योंकि हम फिरका परस्त ताकतों को हराने के लिए मैदान में आए हैं, उनको जो है बढ़ावा देने के लिए नहीं। ठीक है, आज हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी साहब थे, उनसे हमने बात की, उनसे राय जानी, जो कि बहुत ही इन्होंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है गरीबों। कैमरामैन मोहम्मद वाजिद के साथ चांद खान, DCP न्यूज़, लखनऊ।